राजस्थान विधानसभा उपचुनाव का परिणाम 23 नवंबर को आना है। उससे पहले सरकार की कोशिश है कि टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव के मतदान के दौरान जो वाकया हुआ उस पर पूरे तरीके से काबू पा लिया जाए। इसको लेकर सरकार के मंत्री लगातार सक्रिय हैं। 3 मंत्रियों की बैठक एक साथ होने के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति आई थी और आज कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा गांव समरावता पहुंचे। उन्होंने जेल में नरेश मीणा से भी मुलाकात की। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान में समरावता का थप्पड़ कांड अभी तक गूंज रहा है। इस थप्पड़ कांड के बाद 54 लोग पुलिस की गिरफ्त में है। अदालती कार्रवाई उन पर चल रही है। जमानत उन्हें अदालती प्रक्रिया से मिलेगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का कहना है कि 19 लोगों को पुलिस ने फिलहाल रिहा कर दिया है। हालांकि कानून अपना काम करेगा, सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। समरावता की प्रमुख मांग जिस पर थप्पड़ कांड की गूंज हुई उसे उनियारा में मिलाने पर सहमति बन गई है। साथ ही 18 ऐसे गांव थे जिनकी रिक्वेस्ट पेंडिंग थी, उनको भी अब देवली की बजाय उनियारा की ओर रुख करने को कह दिया गया है। ये प्रशासनिक और कह सकते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया सरकार ने आगे बढ़ाई है, लेकिन इस पूरे मामले में कुछ और बिंदु हैं जिनको लेकर आज गांव समरावता पहुंचे थे किरोड़ीलाल मीणा। वहां पर ग्रामीणों ने अपनी नाराजगी को बरकरार रखते हुए उन्हें अवगत भी कराया कि कुछ निर्दोष लोग जेल में हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा कि समरावता को उनियारा में करने के लिए सरकार का भी धन्यवाद है। लेकिन इस पूरे मामले में अब नरेश मीणा की रिहाई को लेकर और उस पूरे मामले को लेकर भी अलग अलग जगहों पर लगातार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने का सिलसिला जारी है। सरकार ने अपना रुख इसमें स्पष्ट दिखा दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि जो नुकसान हुआ है ग्रामीणों का, उस आगजनी से उसकी भरपाई सरकार करेगी। इन प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनती हुई भी दिखाई दे रही है। साथ ही कुछ नए लोग जो गिरफ्तार होने हैं वो संभवतः अब गिरफ्तार नहीं होंगे। हालांकि न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस की कार्रवाई में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार नहीं करेगी। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। टोटल 54 आदमी है। अरे माइक भी दिख रहा है। मैंने उनको ये जानकारी दी जो कल सरकार में फैसला हुआ कि केवल समरावता नहीं उनियारा में शामिल किए जाएंगे देवली से हटा। दूसरा, मैंने उनको कहा कि जितना भी नुकसान हुआ है किसी का, चाहे वो वाहन का हो, मकान का हो, चाहे और प्रॉपर्टी का हो, उस सब की भरपाई सरकार और निर्दोषों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चूंकि गिरफ्तार हो गए तो इनकी जमानत तो अदालत से। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनके चोटें लगी हुई, फ्रैक्चर भी हैं। उनका कहना यह था कि हमको पकड़ने के बाद पुलिस ने चोटें लगाई। अब पुलिस का पक्ष भी देखेंगे और अगर पुलिस ने कस्टडी में लेने के बाद उनकी मार करके चोट कारक की है तो उसकी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं। और बाकी जेल प्रशासन की वो खुले मन से प्रशंसा कर रहे थे। खान पान और रहने वगैरह की बहुत अच्छी व्यवस्था है। और हम अदालत में जा रहे हैं, मतलब पक्ष के इनके आरोपी और वहाँ उनकी जमानत कराने के प्रयास नरेश मीणा से मुलाकात हो गई। किस तरीके की मुलाकात रही, वो कैसा क्या कन्वर्सेशन रहा, क्या बातचीत हुई उनसे घटनाक्रम को लेकर? घटनाक्रम की तो पूरी जानकारी, चूँकि मैं मौके पर आया था, अब दोबारा फिर जा रहा हूँ। घटनाक्रम की पूरी जानकारी है। अब उनसे कोई ज़्यादा पूछने की मैंने तो नहीं समझा उचित। अधिकारी भी मौजूद थे जेल के, तो
कोई गोपनीय बात भी नहीं कर सकते। जेल का एक संहिता होती है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सर आपने समझौता भी देखा है, समझौता भी गए हैं आप, जेल में मिले हैं। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो दोबारा, उसके लिए किस तरह के प्रयास करेगी सरकार? देखो मेरी बात सुनो, मेरा तो स्वभाव ये है कि मैंने प्रयास किया है, जब मैं कोई आंदोलन की है तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, प्रयास करता हूँ कि नियंत्रण में रहे। और भीड़ जब नियंत्रणहीन हो जाए तो वहाँ मैं नेतागिरी नहीं करता। देश में कानून का राज है, कानून की पालना होनी चाहिए। प्रशासन भी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण पिलर है, हिस्सा है। उसके साथ हाथापाई अत्यंत दुखद है, ये होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन को भी अनावश्यक रूप से बल प्रयोग करके ऐसा नहीं करना चाहिए कि 10-12 लोगों के अंदर जेल का हालात। ये कांग्रेस जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रही है, कह रही है हम जो संभागीय आयुक्त से जांच करा रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। इसने कहा कांग्रेस ने, ये सचिन पायलट साहब का भी आया, प्रताप जी खाचरियावास का बयान भी आया है। वो बैठे बैठे बयान दे रहे हैं, उनको जरा सड़क पर उतरना चाहिए था। मैं भी तो तिल को तार बना देता था, वो तार को तिल बनाने में लगे हुए। उनका कहना है कि जिस तरह से एक छोटा अधिकारी की अगर बड़ा अधिकारी जांच करेगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा पहले से ही पता है हमें। उन्होंने भी, उनके राज्य में भी बहुत घटनाएं हुई और जुडिशियल इंक्वायरी भी कराई। सब की सब जुडिशियल इंक्वायरी की मैं लिस्ट दे दूंगा। गहलोत साहब ने सब दफन कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। फिर भी मैं गांव जा रहा हूँ, गांव वाले चाहेंगे तो हमारी सरकार संवेदनशील है, जुडिशियल इंक्वायरी भी करा देंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए, सरकार कहीं ना कहीं निकाल नहीं करेगी डिविजनल कमिश्नर से। देखो ऐसा है, दीपा पोती का तो सवाल नहीं उठता, पर ऐसा लग रहा है, मैं गांव में जाके पूछूंगा, वो कहेंगे भाई आप मांग इनकी रहेगी गांव वालों की। मैं इसीलिए विशेषकर जा रहा हूँ, आसपास के प्रमुख लोग भी आएंगे, वो कहेंगे जुडिशियल इंक्वायरी कराने की मांग करेंगे तो मुख्यमंत्री से उसको भी पूरा कराएंगे। आप कितने आंदोलन हुए हैं, कुछ लोग पिछले राज्य में बड़े नुकसान हुए, लाठीचार्ज हुई है, मेरे साथ ही घनी हुई है, मेरा ही वाहन तोड़ दिया गया। यहाँ तो हम हर चीज़ का एक एक कील की भरपाई सरकार करेगी, कभी नहीं। तो विरोध में रह के बयान दे देना, बात बनाना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो है अभी उनका विपक्ष का धर्म बनता है कि कम से कम बयानबाजी तो करें, सड़क पर नहीं कर सकते। एक बात सामने आई थी, गिरफ्तारी हुई थी 60 लोगों की, उसमें 50 से 54 लोग ऐसे बताए गए थे जो जिले के बाहर से थे। तो किस तरीके लगता है? हाँ, ये बात सही है, जिले से बाहर के लोग काफ़ी हैं, यहाँ भी मैं मिल के आया हूँ मैं। और जो पुलिस ने जांच की है, 9 चौपहिया वाहनों में से 2 पुलिस के वहाँ, एक एडीएम और एक पुलिस का वाहन, बाकी सब 7 चौपहिया बाहर के, और 39 में से 7 लोकल मोटरसाइकिलें, बाकी सब बाहर की। ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि मुख्यमंत्री इस पे अभी तक कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। दूसरा, क्या आप उस गांव के अंदर जाके आए तो क्या लगता है कि पूरी गलती प्रशासन की थी या कुछ जो लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी भी गलती थी? क्या इसके अंदर? अब मैं किसकी गलती बताऊँ, चूँकि आप कह रहे हो जुडिशियल इंक्वायरी होंगी तो प्रेजुडिस हो जाएगा। आपने भी बात की है बंदियों से, ग्रामीणों से, क्या निकल के आया? निकल के तो यही आया है कि रात के अंधेरे में जो कार्रवाई हुई वो नहीं होनी चाहिए। दिन में तो पता लगता है, लेकिन रात में थोड़ी जल्दबाजी हुई तो वो घटना ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहाँ एक तालाब है, अगर ज़्यादा पुलिस अंदर घुसती तो पता नहीं कितने से डूब जाते, तो कोई जान माल का बड़ा खतरा नहीं हुआ।